बीपी उनका अगर 180 आता है तो सर हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो आदत है। हमें सर बीपी ओपी से कुछ लेना नहीं है। डॉक्टर साहब दवाई बहुत कम लिखते हैं, दवाई तो हम नहीं खाते डॉक्टर साहब, हमारा बीपी सही हो गया, हमने दवाई छोड़ दिया। लगभग 30% केसेस जो है हार्ट अटैक के आपके सर्दियों में बढ़ जाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव और मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह, जो कि हैं फाउंडर इंद्रशीला हॉस्पिटल्स और डॉक्टर एट होम के। हेलो सर। थैंक यू अनुभव, थैंक यू जी, तो सर आज का हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट अटैक्स के आसपास रिवॉल्व करता है। तो आजकल सर सर्दियों में काफ़ी हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो सर इसका रीज़न क्या है? हाँ बिल्कुल अनुभव, आपने सही बात कही। लगभग 30% केसेस जो है हार्ट अटैक के आपके सर्दियों में बढ़ जाते हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है। तो और सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, इसमें स्ट्रोक के केसेस भी बढ़ते हैं सर्दियों में। तो इसका मेन रीज़न जो होता है, अगर हम बात करें इसके कारण क्या क्या होते हैं, तो पहला रीज़न होता है सर्दियों की वजह, सर्दियों में जो आपकी नसें होती हैं, ब्लड वेसल जो खून ले जाती हैं, ब्लड वेसल्स जिनको बोलते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, और जिसको बोलते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट पे लोड बढ़ जाता है। सपोज आपने, अगर मैं आपको लेमैन टर्म में बोलूँ कि जैसे मोटर से पानी, अगर पानी फुहारे से हो ना, होस पाइप से आप गार्डनिंग करते हैं, पानी दे रहे हैं, अगर हम उसकी जो है प्रेशर दबाते हैं, ठीक है, पतला करते हैं, दबाते हैं, तो क्या होता है उस पर प्रेशर पंप पे लोड बढ़ता है। वैसे ही जैसे हार्ट वेसल्स हमारी पतली होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, तो हमारे हार्ट पे लोड बढ़ता है। साथ ही साथ क्या होता है कि हमारा खून थोड़ा सा गर्म हो जाता है सर्दियों में। ठीक, तो ये हो गया एक साइंटिफिक रीज़न, जो कि ये डिपेंड नहीं करता आपके एक्टिविटीज़ वगैरह पे, ये नॉर्मली बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। दूसरे चेंजेस होते हैं जो कि हमने हाथ में नहीं है। तो दूसरा चेंजेस जो होता है सर्दियों में, आजकल की, तो ये क्या होता है, नेटफ्लिक्स एंड चिल का वो ज़माना चल रहा है, चाय सुट्टा का ज़माना चल रहा है। तो ये सब क्या है, लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं आपके, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सर्दियों में लोग रजाइयों में पड़े हैं, कंबलों में पड़े हैं, निकल नहीं रहे हैं, लेज़ी लाइफस्टाइल हो जाती है। सुबह उठने में 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं लोगों को, कोई 12 बजे उठ रहा है, चाय पी रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो लाइफस्टाइल है, पकौड़े खा रहे हैं, ठीक, खाने में कोई कमी नहीं, वी आर नॉट कटिंग फूड, कुछ भी नहीं कट कर रहे हैं, और बस खाए जा रहे हैं, और बस, और एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं। पानी, और दूसरी चीज़, पानी हम नहीं पीते हैं, पानी बहुत कम हो जाता है हमारा, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। तो ये सब रीजंस जो है ना, ये जाके कहीं ना कहीं आपके खून का गाढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, अथेरोस्क्लेरोसिस होना, ये सब चीज़ों को जो है ना एग्रीवेट करता है, ऐड करता है। ठीक है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ा। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे हाथ में होती हैं, बट स्टिल दीज आर द रीजंस। एक्चुअली आप पूछें तो ये सारी रीजंस हैं। तो सर इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या है? मतलब इंसान क्या प्रिकॉशंस अपना सकता है जिससे कि उसे मतलब हार्ट अटैक जैसी मेजर प्रॉब्लम ना हो आगे को? तो सबसे पहली बात, ये ज़्यादा रिस्क किस में होता है, ये इंपॉर्टेंट समझना हमारे लिए। जिनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोमॉर्बिड कंडीशंस बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टाइम पे मेडिसिन लेना है, जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने दिया है, आपको प्रिस्क्राइब किया है, मिस नहीं करना है। बीपी रेगुलर मॉनिटर करना है, सुबह शाम बीपी नाप सकते हैं। आज की डेट में सबके पास बहुत हैंडी है ब्लड प्रेशर की मशीन, और शुगर रेगुलर चेक करना है। और अगर वो, हाँ, और चेक करना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसके जो है लिमिट्स भी पता होनी चाहिए, ये अपर लिमिट है, ये नॉर्मल रेंज है, रेंजेस पता होने चाहिए। सपोज बीपी हमें डॉक्टर ने बताया कि चलिए आपके लिए 140 150 इज़ अ नॉर्मल रेंज। अपर वाला, जो ऊपर वाला सिस्टोलिक बीपी जो होता है, हाई वाला, वो अगर 150 तक भी आता है तो आप ठीक हैं। अगर लेकिन आपके 150 के ऊपर आया है तो क्या करना है, उसको लिखना ही नहीं है। बीपी लेके भूल नहीं जाना है कि हाँ ठीक है कर लिया, टिक मार्क, ये नहीं करना। अगर बीपी अगर 180 आ रहा है तो इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनको बताना है कि सर ये मेरा बीपी जो है दवा खाने के बावजूद भी हाई साइड चल रहा है। ठीक है, तो अटेंशन इमीडिएट, भले सिम्टम्स आपको ना हो, कुछ भी ना हो। बहुत सारे मरीज, जैसे मैं अगर नॉर्मल बात करूँ, मेरे यहाँ पे, मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे मरीज आते हैं, तो उनका क्या होता है रवैया कि सर बीपी उनका अगर 180 आता है तो सर हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो आदत है जी, हमें सर बीपी ओपी से कुछ लेना नहीं। तो ये रवैया बहुत गलत है, इग्नोर नहीं करना है। सिम्टम आए ना आए, लेकिन अगर आपका बीपी ज़्यादा है तो बीपी कंट्रोल करना ही है, डॉक्टर को जाके दिखाना ही है। अगर वो बोलते हैं उनके हाथ जी, ठीक है, हमें डॉक्टर नहीं। दूसरी चीज़ है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो जैसे मैंने बोला, ये ना स्ट्रोक का भी कारण होता है। ठंड, मतलब स्ट्रोक भी ठंड में बढ़ जाता है, हार्ट अटैक भी बढ़ जाता है।
तो अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूँ, उसके सिम्टम्स होते हैं कि कैसे, तो सिम्टम्स में देखेंगे तो सबसे पहले हमें घबराहट होती है जी। हमें अपनी धड़कन महसूस, घबराहट होता है मतलब कि जो हमारी धड़कन महसूस होने लगती है, ठीक है, और हमारा चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पसीना आना बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, और जो पेन होता है चेस्ट पेन, सांप शूटिंग बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वो पीछे कभी कभी बैक तक रेडिएट करता है, और ये हाथों में भी, लेफ्ट हैंड में भी रेडिएट करता है, कभी कभी नेक के थ्रू जॉ तक भी रेडिएट करता है। ये सिम्टम्स जो टिपिकल सिम्टम्स हैं, बिल्कुल भी इनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जो हम इग्नोर कर देते हैं, मिस कर देते हैं, एसिडिटी, हमें ना एसिडिटी, कभी इपीगैस्ट्रिक पेन, जो इस वाले एरिया में पेन होता है, पेट वाले, हमें लगता है पेट का दर्द है, ठीक है, इसको भी कभी कभी ये कॉमन कर जाता है, ये हमें मास्क कर जाता है, हमें लगता है कि एसिडिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो कभी कभी हार्ट अटैक का पेन होता है, तो उसको भी मिस नहीं, उसको भी अवॉइड नहीं करना है। एसिडिटी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करने, बिल्कुल भी इसको लाइटली नहीं लेना है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। अगर डॉक्टर ने आपको पहले से ही कोई ब्लड थिनर दे रखा है, कोस्प्रिन दे रखा है, क्लोपिडोग्रिल दे रखा है, ऐसी कोई दवाई दे रखी, तो उसको इमीडिएटली खाना है, वेट नहीं करना है, खा के इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, बताना है सामने ये दवाई खाई थी। और ईसीजी आज की डेट में हर क्लिनिक, हर मोहल्ले, हर जगह अवेलेबल है, तुरंत एक ईसीजी करवाना है, डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक के जी प्रिवेंशन और इसके बचाव के लिए जो हमें सिम्टम्स ध्यान रखने हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जी सर, हमने ये भी नोटिस किया है सर कि एक्चुअली पेशेंट्स को बहुत लास्ट मोमेंट में पता चलता है, जब तक बहुत लेट हो चुका होता है या उनकी आर्टरीज बहुत ब्लॉक्ड हो चुकी होती हैं। तो इसका पहले पता करना क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे हम रेगुलर हेल्थ चेकअप में कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल दिखते हैं, कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत हायर लेवल है तो हमारा रिस्क ज़्यादा होता है, जी ठीक है। हो गया है, हार्ट अटैक आ गया, नहीं आ गया, वो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन रिस्क, दोज हु आर एट हाई रिस्क, तो हाई रिस्क जो पॉपुलेशन कैसे हमें पता करना है कि तो पहले तो फैमिली देख लेते हैं, दूसरा हमें देखते हैं कि फैमिली में डायबिटीज़, मदर फादर को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन नहीं है, अगर आपको खुद को हाइपरटेंशन डायबिटीज़ है तो आप भी इस स्पेक्ट्रम में आते हैं, ठीक है। दूसरा आपको कोलेस्ट्रॉल, अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है तो भी आप हैं, ठीक है, स्पेक्ट्रम। आपका लेथार्जिक लाइफस्टाइल हो गया, आप स्मोकर हैं, आप ड्रिंकर हैं, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपकी, काम धाम कुछ भी नहीं करते हैं, ओबेसिटी है, ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि आप बहुत प्रोन हो जाते हैं हार्ट अटैक की। स्ट्रेस इन्वायरमेंट, स्ट्रेस इज द रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी, नेम द डिजीज, यू विल फाइंड द स्ट्रेस इज वन ऑफ द रीजन फॉर एवरी डिजीज, लाइक चाहे बीपी हो, हार्ट पेशेंट हो, आपको डायबिटीज़ हो, हर बीमारी के पीछे एक स्ट्रेस रीजन। तो रिलैक्स रहना है, चिल करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, सिम्टम्स हैं, हर प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, सोल्यूशन ध्यान देना है, डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है, खत्म, जी ठीक है। तो जैसे हम खाना खाते हैं दवाई भी खा सकते हैं, ऐसा कोई उसको, अच्छा बहुत लोगों का ये मैंने देखा है मेरे क्लिनिक पे भी मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब दवाई बहुत कम लिखना, दवाई तो हम नहीं खाते, डॉक्टर साहब हमारा बीपी सही हो गया, हमने दवाई छोड़ दिया। तो ये गलती कभी ज़िंदगी में नहीं करना है, बिना डॉक्टर की सलाह के बीपी की दवाई, शुगर की दवाई बंद नहीं करनी है, ठीक है, कि हमारा बीपी सही हो गया, अब 120 आ गया तो हाँ हमारा सही है, नहीं, वो आपका 120 इसीलिए आया है क्योंकि आप दवाई खाते हैं। आपका शुगर 100-150 आ गया, सर हमारा तो शुगर अब सही हो गया, अब हम दवाई छोड़ दें, नहीं, छोड़ना नहीं, वो शुगर आपका इसीलिए नॉर्मल आया क्योंकि आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये गलतियाँ नहीं करनी है जी, ठीक है। अपने हिसाब से लोग डोजेज कम कर देते हैं कभी कभी कि भाई मेरा इतना बीपी हो गया, अब तो मैं इतनी कर देता हूँ। हाँ, तो ये मतलब ऐसा खुद से करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है, बिल्कुल नहीं सही है, ये आपको डॉक्टर की सलाह में ही करना, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही करना, जो भी चेंजेस करने हैं जी, ठीक है। तो ये बिल्कुल वो सारी रेंज जो अपना आता है विद इन नॉर्मल लिमिट आ रहा है, इसका मतलब दवाई काम कर रही है जी, और दवाई की वजह से ही आता है, दवाई में कोई छेड़खानी नहीं करनी जब तक डॉक्टर ना एडवाइस करेंगे। तो सर आपका एक इनिशिएटिव और है जो हमने सुना है, डॉक्टर एट होम, जो आपने शुरू किया है, तो सर उससे कैसे हार्ट पेशेंट्स और स्ट्रोक पेशेंट्स की हेल्प हो सकती है ये सर? बिल्कुल सर, देखिए अभी जैसे बताया हमने कि ठंड में केसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है कभी कभी हम अचानक से घर से बाहर निकलते हैं, ठंड बढ़ जाती है, ठंड से बचना है, हमें गर्म कपड़े पहनने हैं, रूम गर्म रखना है, ये सब करना है। तो बहुत लोग जैसे होते हैं जो बेड रिटन पेशेंट्स हैं, उनको भी बीपी है, उनको भी शुगर है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारी टीम होती है डॉक्टर्स की, ठीक है, जो नियर बाई डॉक्टर होते हैं वो घर पे जाके विजिट कर लेते हैं, जाके पेशेंट का कंडीशन देख लेते हैं, क्लिनिकली देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर उनको लगता है तो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, घर पे ही हम ब्लड टेस्ट भी कर देते हैं, घर पे ही अगर लगता है तो हम मेडिसिन भी दे देते हैं, घर पे हम ईसीजी भी कर लेते हैं,
ठीक है, सारी जो सुविधाएं जो कि ऑपरेशन छोड़ के जिसमें जनरल एनेस्थीसिया लगता है, वो सारी सुविधाएं जो हैं हम घर पे लगभग लगभग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे मैक्सिमम हो जाता है, सो दैट कि कोई ऐसा ना रह जाए कि जिसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना होने की वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हुई जी कि वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, उनको कोई दवा नहीं मिल पा रही है, डॉक्टर नहीं देख पा रहे। तो हमारे बहुत सारे वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं जो घर पे जाके देख लेते हैं, सर्जन से देख लेते हैं, ऑर्थोपेडिशियन से जाके घर पे देख लेते हैं, नाक कान के डॉक्टर होते हैं। जैसे मेरी एक पेशेंट हैं अपना कमला नगर में, और एक पेशेंट है अशोक विहार में। उनको आंटी हैं, उनको गांठ से बहुत दिक्कत है, उनका जो 4th फ्लोर पे रहती हैं अब उनको, और उनके बच्चे यूएस में रहते हैं, तो उनको वहाँ से उतरना, उनके लिए हॉस्पिटल जाना बहुत बड़ा टास्क है, तो वो जा नहीं सकते। उनकी एज अराउंड 86 है, अब उनको कान से भी कम सुनाई देता है, तो उनको, तो हमने ईएनटी के डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, वो घर पे गए, उन्होंने चेक किया तो जस्ट ईयर वैक्स का क्लॉग था, उन्होंने उसको निकाला, सी इज़ फाइन। जी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इससे छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो ये हमारा फैक्ट कि जैसे किसी को ड्रिप लगनी है, फ्लूइड लगना है, तो उसके लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, तो हम चल देख लेते हैं। कोई बेड सोर का पेशेंट है, कोई पैलिएटिव केयर का पेशेंट है, पैलिएटिव केयर मतलब हो गया कि जो एंड स्टेज में अब उसका इलाज नहीं हो सकता, कैंसर केयर का पेशेंट है, ठीक है, कोई ऑपरेशन करवा के आया, घर पे कोई अटेंडेंट चाहिए, तो हर चीज़ें जो भी फैसिलिटीज़ हम घर पे प्रोवाइड कर देते हैं। और बीच बीच में डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। जी जो स्टाफ है आपके यहाँ पे हमने लगा दिया है, तो स्टाफ डॉक्टर को रिपोर्ट करती है, ठीक है, सुबह शाम रिपोर्ट होता है, जैसे हमारा हॉस्पिटल में राउंड होता है, तो ऐसे यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें लिस उतना एक्यूट नहीं होती हैं, तो हम उसको स्लोली जो है मैनेज कर लेते हैं। जी